आज की मुरली 11/8/2026। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आज की शिक्षा में बाबा हमारा ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर खींचते हैं। आज की शिक्षा में बाबा हमारा ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर खींचते हैं। हम ज्ञान के बादल तो बने, लेकिन हमारे अंदर सेवा का नशा और बाबा से प्यार भी होना चाहिए। बाबा समझाते हैं कि जैसे बादल ज्ञान से भरकर बरसते हैं और दूसरों को लाभ देते हैं, वैसे ही हम बच्चे भी ज्ञान से भरकर दूसरों की सेवा करें। केवल ज्ञान सुनना या सुनाना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को जीवन में धारण करना और दूसरों के जीवन में खुशी, शांति और शक्ति लाना ही सच्ची सेवा है। यहाँ एक सुंदर प्रश्न आता है कि कौन सा नशा भरी हुई बादलों को भी उखाड़ कर ले जाता है, बरसने नहीं देता। उत्तर देता है देह अभिमान का नशा, जो बादलों को बरसने नहीं देता। जब मनुष्य को अपने शरीर, अपनी बुद्धि, अपनी उपलब्धियों, अपनी सेवा या अपनी विशेषताओं का अभिमान आने लगता है, तो अंदर का सच्चा आत्मिक नशा कम होने लगता है। फिर ज्ञान होते हुए भी सेवा में वह प्रभाव नहीं रहता। इसलिए हमें स्वयं से पूछना है, क्या मेरे अंदर आत्म अभिमान है या देह अभिमान है? क्या मुझे यह स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ और बाबा मेरा शिक्षक, मेरा मार्गदर्शक और मेरा सहारा है? बाबा कहते हैं कि यदि देह अभिमान का नशा आ गया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाते हैं। पर्याप्त अर्थात हमारे अंदर ज्ञान तो बहुत हो सकता है, लेकिन यदि अहंकार आ गया तो हम दूसरों के कल्याण के लिए बरस नहीं पाएंगे। दूसरी बहुत गहरी बात है बाबा से प्यार और योग। यदि बाबा से प्यार नहीं है तो योग भी नहीं है। तो ज्ञान होते हुए भी हम अंदर से खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे बादल दिखाई तो देता है, लेकिन यदि उसमें पानी नहीं है तो वह धरती को तृप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार केवल ज्ञान सुन लेने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ज्ञान को योग और प्रेम की शक्ति से भरो। ज्ञान को योग और प्रेम से शक्ति मिलती है। इसलिए हमें रोज़ अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या मुझे बाबा की याद में सच्ची खुशी मिलती है? क्या मेरा मन बार बार बाबा की ओर जाता है? क्या मैं जो ज्ञान सुनता हूँ उससे अपने व्यवहार में लाता हूँ? सच्चा ज्ञानवान वही है जिसके व्यवहार से दूसरों को शांति मिले, जिसके शब्दों से किसी को हिम्मत मिले और जिसके कर्मों से किसी का कल्याण हो। आज हमें अपने अंदर 3 विशेष बातें धारण करनी है। पहले, देह अभिमान से मुक्त रहना है। मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। यह स्मृति हमें अहंकार से बचाती है। दूसरी है बाबा से सच्चा प्यार और योग रखना। जितना हमारा संबंध बाबा से मजबूत होगा, उतनी ही अंदर शक्ति और खुशी बढ़ेगी। तीसरी है ज्ञान के बादल बनकर सेवा करना। जो कुछ बाबा से मिला है उसे अपने तक सीमित नहीं रखना। अपने बोल, कर्म, चेहरे की खुशी और शुभ भावना से दूसरों की सेवा करनी है। हमें यह भी देखना है कि हमारी सेवा में स्वार्थ तो नहीं आ गया। कभी कभी हम सेवा करते हुए नाम, सम्मान या प्रशंसा की इच्छा करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सेवा तो होती है, लेकिन उसमें आत्मिक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए श्रेष्ठ सेवा वही है जिसमें भावना हो
बाबा ने मुझे जो दिया है वह दूसरों के कल्याण के लिए है। जब हम इस भावना से सेवा करते हैं तब हम वास्तव में भरे हुए बादल बन जाते हैं। फिर जहाँ भी जाएंगे वहाँ शांति, प्रेम, खुशी और शक्ति की वर्षा करेंगे। तो आज का पुरुषार्थ यही रखिए, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं ज्ञान से भरपूर बादल हूँ। मुझे देह अभिमान में उड़ना नहीं है, मुझे बाबा की याद में रहकर सेवा की वर्षा करनी है। अगर हमारे अंदर बाबा का प्यार और योग है तो ज्ञान केवल शब्द नहीं रहेगा बल्कि हमारे जीवन से दिखाई देगा। आइए आज संकल्प करें, देह अभिमान छोड़ेंगे, आत्म अभिमान में रहेंगे, बाबा से दिल का संबंध रखेंगे और ज्ञान के भरे हुए बादल बनकर सभी का कल्याण करेंगे। इसके मुख्य पॉइंट है, हम ज्ञान के बादल बने, ज्ञान को केवल सुने नहीं जीवन में धारण करें। सेकंड पॉइंट है, सेवा का नशा रखें, बाबा से मिले ज्ञान और शक्तियों को दूसरों के कल्याण में लगाएं। थर्ड पॉइंट है, देह अभिमान से बचें, शरीर, पद, बुद्धि या अपनी विशेषताओं का अभिमान सेवा में बाधा बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्म अभिमानी बने, बार बार स्मृति रहे कि मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से सच्चा प्यार रखें, बाबा की याद से मन को शक्ति और खुशी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, योग को मजबूत करें, ज्ञान के साथ योग जरूरी है, योग से ज्ञान में शक्ति आती है। नेक्स्ट, खाली बादल न बने, केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं, उसे कर्म और व्यवहार में लाना भी आवश्यक है। निष्काम सेवा करें, सेवा में नाम, मान या प्रशंसा की इच्छा न रखकर कल्याण की भावना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है 9, अपने व्यवहार से सेवा करें, मीठे बोल, शुभ भावना, खुशी और शांति से भी बहुत बड़ी सेवा होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आज का संकल्प, मैं बाबा का ज्ञान से भरा हुआ बादल बनूंगा, देह अभिमान से बचूंगा और अपनी शक्ति से सभी का कल्याण करूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।